ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में वायु तत्व के विषय में चर्चा की गई और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं कि वायु के अनेक वायुखंडों के परस्पर टक्कर नाना होने से चिन्ह है। हाँ, बताया गया था पिछले उसमें कि वायु जब आपस में टकराती है तो पता चलता है। आप लोगों ने बवंडर देखे होंगे, जब विपरीत दिशा से वायु टकराती है तो वो धूल कण ऊपर उड़ जाते हैं, बवंडर दिखाई पड़ता है। तो ये उससे पता चलता है। और इसको और आगे सिद्ध करने के लिए महर्षि कणाद ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया है। वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि शिष्य जिज्ञासा करता है कि वायु खंडों का परस्पर टकराव होता है, ये कैसे जाना जाए जबकि वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता। अनुमान के लिए व्याप्ति का ज्ञान आवश्यक है। हाँ, कि अनुमान के लिए व्याप्ति, कोई चीज प्रत्यक्ष हो तो अनुमान किया जा सकता है। जैसे अग्नि प्रज्वलित होती धुआं भी उठता है, ये मनुष्य देखा हुआ है, जानता है। तो उसी से अगर कहीं दूर देश में अग्नि न दिखाई पड़े लेकिन धुआं जब दिखाई देता है तो उससे अग्नि का अनुमान कर लिया जाता है। लेकिन वायु तत्व में ऐसा नहीं है। हाँ, वायु तत्व में ऐसा नहीं है। वायु तो प्रत्यक्ष ही नहीं, तब हेतु के साथ उसकी व्याप्ति का प्रत्यक्ष न होने से वायु का अनुमान संभव न रहेगा। आचार्य कणाद इस शंका की यथार्थता को स्वीकार करते हुए, हाँ, शंका तो यथार्थ है कि कोई चीज देखी जाती है तो उसका अनुमान कर लिया जाता है। अग्नि धुआं जैसे देखा पहले, तो कहीं अग्नि नहीं भी दिखाई दे रहे तो धुआं दिखाई दे रहा है, जान लेते हैं अग्नि है, आग लगी हुई है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इस शंका का समाधान आगे के सूत्रों में किया गया है कि वायु सन्निकर्षे प्रत्यक्षाभावात् दृष्टम लिंगम न विद्यते। वायु का सन्निकर्ष संबंध होने पर प्रत्यक्ष न होने से देखा हुआ चिन्ह, हाँ, देखा हुआ चिन्ह यानी व्याप्ति ज्ञान नहीं है, विद्यमान नहीं है। कि वायु द्रव्य है और चक्षु इंद्रिय भी द्रव्य है। वायु भी द्रव्य है और आंख भी, ये भी द्रव्य है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संयोग होना संभव है। वायु का चक्षु से सन्निकर्ष होने पर भी चक्षु द्वारा वायु का प्रत्यक्ष संभव नहीं है। कि वायु वो पास में होते हुए भी, हाँ, वायु तो रहती पास में, लेकिन आप उसको नहीं देख सकती क्योंकि चक्षु इंद्रिय रूप गुण तथा रूप के आश्रय द्रव्य का ग्रहण कर सकता है। वायु द्रव्य रूप का आश्रय न होने से चक्षु द्वारा सर्वथा अग्राह्य है। त्वक इंद्रिय स्पर्श का ग्रहण करता है अर्थात त्वक इंद्रिय द्वारा स्पर्श गुण का प्रत्यक्ष होता है, परंतु स्पर्श के आश्रय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। हाँ, जो छूने से जो चीज जानी जाती है उसका कोई जरूरी नहीं कि वो सामने प्रत्यक्ष हो ही। हाँ, अंधकार में भी हम छू करके बहुत चीजों का अनुमान कर लेते हैं। कि अंधेरे में गए
और कोई बर्तन निकालना तुम जानते हैं, ये है, छूकर जान लेते हैं। हाँ, बहुत अंधे लोग छू करके जान लेते हैं, बहुत चीजें हम छू करके जान लेते हैं क्या है, कोई कठोर है, मुलायम है। तो ये जो है त्वक इंद्रिय द्वारा स्पर्श गुण का प्रत्यक्ष होता है, परंतु स्पर्श के आश्रय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। अनेक बार ऐसा होता है कि चारों ओर वायुमंडल के भरा रहने पर भी ऐसा अनुभव होता है कि हवा बिल्कुल बंद है। हाँ, कभी कभी हवा नहीं चलती है, एकदम भयंकर उमस गर्मी हो जाती है, पत्ता नहीं हिल रहा कहीं, लेकिन क्या वायु होती नहीं? वायु होती है। हाँ, ये अनुभव स्पष्ट करता है त्वक इंद्रिय के साथ वायु का सन्निकर्ष होने पर भी त्वक द्वारा वायु का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। अन्यथा हवा बंद है ऐसा अनुभव न होना, हमारे चारों ओर हवा विद्यमान रहती है फिर भी कहते हैं हवा बंद है। यदि कहा जाए बंद है, अनुभव हवा की गति के भाव को प्रकट करता है, हवा के भाव को नहीं। कि जब कहते हैं हवा बंद है तो ये हवा का भाव नहीं है, वहां वायु का भाव नहीं है, बल्कि उसकी गति का भाव, उसमें गति नहीं है, इसलिए कहते हैं बंद है। हाँ, तो ये जो है ये स्पष्ट है कि हवा का अस्तित्व स्वीकार किया जा रहा है, पर उसका अनुभव त्वक इंद्रिय द्वारा नहीं हो रहा। यद्यप गति उस समय भी हवा में रहती है, परंतु इतनी मंद होती है कि उससे वृक्षों के पत्ते हिल पाते हैं, न तो बच्चों, हाँ, कभी कभी पेड़ देख के लोग हवा का अनुमान करते हैं तो पत्ते भी नहीं हिल रहे, और न हमें उसके स्पर्श का अनुभव होता है। यह सब स्थिति स्पष्ट करती है त्वक इंद्रिय का वायु के साथ सन्निकर्ष होने पर भी उसके द्वारा वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता। आचार्य ने इसी कारण त्वक इंद्रिय का को द्रव्य ग्राहक नहीं माना। आंख बंद कर जब हम पूर्व दृष्ट वस्तु को हाथ आदि से छूते हैं तो वहां केवल स्पर्श गुण का प्रत्यक्ष होता है, वस्तु का नहीं। वस्तु का केवल अनुमान होता है, पहले देखा है तो अनुमान से जान जाते हैं कि ये क्या है। ये लोटा है, थाली है, गिलास है, कटोरी है, पहले जानते हैं इसके आकार को। तो वायु के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होने पर भी वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इस कारण वायु के अनुमान के लिए व्याप्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है। आगे महर्षि कणाद बताते हैं कि उक्त कथन ठीक होने पर भी हम एक सामान्य नियम का प्रत्यक्ष करते हैं, वह है गुण का गुणी के आश्रित रहना। प्रत्येक गुण गुणी के आश्रित रहता है, गुणी को छोड़कर नहीं रह सकता। गुण गुणी का ये साचर्य नियम प्रत्यक्ष है, इसके द्वारा वायु द्रव्य का अनुमान होता है। आचार्य कहते हैं कि सामान्य तो दृष्टाचा विशेषा, सामान्य तो दृष्ट लिंग से तथा भेद नहीं है कोई वायु का अनुमान कर लेने में। हाँ, धूम अग्नि स्थल में दोनों के साचर्य नियम का प्रत्यक्ष ज्ञान होने से जैसे धूम में अग्नि का अनुमान होता है, वैसे ही गुण गुणी के सामान्य साचर्य नियम का प्रत्यक्ष ज्ञान होने से स्पर्श गुण के आश्रय द्रव्य का अनुमान होने में पहले से इसका कोई भेद नहीं है। कि स्पर्श से अनुमान होने से कोई भेद नहीं है। स्पर्श से इतना हम जान लेते हैं कौन चीज कठोर है, मुलायम है, ये भी जान लेते हैं। दोनों प्रकार से अनुमान किया जाना समान है। स्पर्श गुण विशेष के साथ वायु के साचर्य नियम का प्रत्यक्ष ज्ञान न होने पर गुण सामान्य का गुणी के साथ साचर्य नियम प्रत्यक्ष ज्ञान होने से इसे सामान्य तो दृष्ट नाम दिया गया है। जब हम बैठते हैं, चलते फिरते एक दूसरे के स्पर्श का अनुभव करते हैं और उसके आश्रय द्रव्य के रूप में पृथ्वी जल तेज को नहीं पाते, तो इससे भिन्न किसी ऐसे द्रव्य का अनुमान होता है जो उस अनुभूयमान स्पर्श गुण का आश्रय होता है। इस प्रकार गुण सामान्य से उस आश्रयभूत गुणी का अनुमान हो जाता है जो कि वही वायु है। शिष्य जिज्ञासा करता है कि सामान्य तो दृष्ट अनुमान के अनुसार गुण से गुणी द्रव्य का बोध हो जाएगा, पर वह द्रव्य वायु है ये कैसे जाना जाए?
वो जब वायु ही है, ये कैसे जाना जाए। तो ऐसे विषय में महर्षि कणाद कहते हैं कि तस्माद आगमिकम, इस कारण से आगम द्वारा जाना गया है, क्योंकि सामान्य तो दृष्ट अनुमान से निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता कि वह अनुमित द्रव्य वायु है। इस कारण उसके वायु होने का ज्ञान आगम के आधार पर होता है। आगम वेद को कहते हैं। वेद के आधार पर उसका ज्ञान होता है। और मनुस्मृति में भी जो है इस तरह का उल्लेख आया है कि सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यः एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। सर्ग के आदि में ब्रह्मा आदि ऋषियों ने सब वस्तुओं के नाम और उनके कर्म तथा वर्णाश्रम आदि की व्यवस्था का वेदोक्त शब्दों के आधार पर ही निर्माण किया। वेद तथा वैदिक साहित्य में प्रस्तुत अर्थ के लिए अनेकत्र जो है वायु पद का प्रयोग हुआ है। उसी के अनुसार ऋषियों ने इस द्रव्य को वह नाम दिया। फलता ये नाम वेद द्वारा निश्चित है। वायु 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 जो है वो क्या है? वायु जो है वह आयु, वायु हमारी आयु है। हाँ, कि जो हम सांस लेते हैं यही तो वायु है। निकालते हैं, बाहर करते हैं। इस ब्रह्मांड में जो वायु है तो ब्रह्म जो है वो सांस ले रहा है, उसके फेफड़े चल रहे हैं। इस बात को समझना होगा। और ये सांसों पर ही जीवन आधारित है। सांसों पर ही जीवन आधारित है। सांस बंद जीवन नष्ट। फिर सांस लौट भी सकती है, नहीं भी लौट सकती है। बहुत कम ऐसा देखा गया जो सांस फिर लौट आती है। ये नियम समाज में भी लागू होता है। समाज में भी प्राण शांत हो जाता है। ये सांस लेना बंद हो जाता है, लेकिन जो है फिर चालू हो जाता है। लेकिन आमतौर पर जो है प्राण का मतलब आयु खत्म, अब मर गया ये। तो ये वायु जो है ये प्राण है। हाँ, ऐसा जो है वेदों में वर्णन आया है कि आगम बोधित चतुर्थ द्रव्य का नाम सर्वत्मना तभी स्वीकार हो सकता है जब आगम के प्रमाण का निश्चय हो। यह कैसे संभव होगा? कि जो है आचार्य ने समाधान किया कि संज्ञा कर्म तस्मद विशिष्टानाम लिंगम, कि नाम कर्तव्य तो हमसे विशिष्ट का चिन्ह है। पदार्थों का नाम रखा जाना और मानवों के कर्तव्य का बोध कराना हमसे विशिष्ट किसी सर्वोच्च सत्ता का द्योतक है। जिसने इन पदार्थों की रचना की उसी ने इनके नामों का संकेत किया। वह नाम और रूप दोनों का निर्माता है। नाम और रूप दोनों का निर्माता है। यद्यपि ऋषि और लोककर्ता आचार्यों ने अनेक नाम संकेतों की कल्पना की है, परंतु सर्वप्रथम सर्गादि काल के अवसर पर इस दिशा में ईश्वर द्वारा वेद रूप से किया गया उद्बोधन ही है। हाँ, कि तमाम विद्वान और ऋषि तमाम नए नए नाम रख लेते हैं, आज भी रखे जा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं बच्चे का नाम ऐसा रखेंगे जो किसी का ना हो। लेकिन जब सृष्टि की रचना हुई और उसी के साथ वेद आए, तो वेदों में जो नाम दिए गए वो सबसे प्रथम जो है नाम किसने दिए? क्योंकि वेद ईश्वरी रचना है तो वो नाम भी ईश्वर के जो है द्वारा प्रदत्त हैं, ईश्वर के द्वारा दिए हुए हैं। तो ये जो है नाम जो है वो वेद में आया है। इसलिए जो है महर्षि कणाद कहते हैं क्योंकि
शास्त्र के आरंभ में ही ये कह दिया गया तीसरे सूत्र में ही कि तद्वचनात् आम्नाय प्रमाणस्य, कि उसके वचन वेद, आमना यानी वेद जो है इसका प्रमाण है। तो ये जो वायु नाम दिया गया, ये पहले ही नाम दिया गया। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जायत श्रोता वायुश्च प्राणश्च, वायु और प्राण, मुखाद अग्निर्जायत, अग्नि, ये सब नाम वेदों में दिए गए हैं। तो ये जो है जो चतुर्थ द्रव्य वायु है उसका नामकरण वेदादि के अनुसार होने से प्रमाणिक एवं स्वीकार्य है। क्योंकि जितना भी चाहे उपांग हो, वेदांग हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, इन सबका मूल आधार वेद ही है। वेद ज्ञान को ही समझाने के लिए इन सब शास्त्रों का प्रयोजन है। तो वेद, मूल वेद जो है 4, और बाकी जो 26-27 ग्रंथ है वैदिक, वो वेद ज्ञान को समझने के लिए है। मूल रूप में वेद ही प्रमाण है। तो वेदों में जो है इसको वायु नाम दिया गया, तो इसलिए इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हाँ, इसी अस्मात् आदि सदस्य पुरुष भ्रम प्रमाद विलिप्सा आदि दोषों से दूषित रहते हैं, उनके कहे वाक्यों में अप्रमाण की आशंका हो सकती है। कि जो कोई पुरुष है, कोई मनुष्य है, उसके कहे वाक्यों में कोई आशंका हो सकती है, कोई संदेह हो सकता है, कोई गड़बड़ी भी हो सकती है। मनुष्य तो मनुष्य है, कितना बड़ा विज्ञानी हो, लेकिन जो है वो वेद प्रमाण में कोई शंका नहीं। तो ये जो है ईश्वर का अस्तित्व ही नाम रूप के रचयिता होने के कारण सिद्ध होता है। इसी अर्थ को सूत्रकार ने अन्य उपोद्वलक प्रस्तुत द्वारा स्पष्ट किया कि प्रत्यक्ष प्रवत्वात् संज्ञा कर्मण, प्रत्यक्ष होने पर प्रवृत्त होने से संज्ञा और कर्म के, संज्ञा जो नाम दिया गया है उसके कर्मानुसार दिया गया, उसके क्रिया के अनुसार दिया गया है। किसी द्वारा वस्तु का नाम करना और कर्तव्य का बोध कराना तभी संभव है जब कर्ता को दोनों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो। नामकरण में नाम और नामी का प्रत्यक्ष होना चाहिए। कर्तव्य बोध में समस्त कर्तव्य और उन प्राणियों का बोध होना चाहिए जिसके लिए कर्तव्य बोध कराना है। साकल्यन नाम रूप का ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वनियंता परमेश्वर के सिवाय अन्य किसी को होना संभव नहीं है। अन्य किसी में जीवात्मा आता है, वह अपनी उच्चतम दशा में पहुंचने पर भी सर्वज्ञता आदि स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। फलता संज्ञा और कर्म बोधन के लिए प्रवृत्ति सबका प्रत्यक्ष होने पर ही संभव है। इसलिए संज्ञा संगी और कर्म कर्मी समस्त का प्रत्यक्ष दृष्टा होने से परमेश्वर का निर्वाद अस्तित्व सिद्ध होता है। इन 2 सूत्रों का प्रतिपाद्य यहाँ प्रसंगवश आया है। यहाँ तक वायु परीक्षा का प्रकरण पूरा होता है। प्रतिव्याद 4 द्रव्यों की परीक्षा के अनंतर अब क्रम पाठ, वायु के बाद में जो है आकाश द्रव्य है, इसका निरूपण करने की भावना से आचार्य कहते हैं कि निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम। निकलना, अंदर से बाहर आना, प्रवेश करना, बाहर से भीतर जाना, यह इस प्रकार की क्रिया संभव होना आकाश के अस्तित्व का चिन्ह है। कि आकाश मतलब जो रिक्त स्थान है,
रिक्त स्थान है, इसी से तो हम बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं। ये जो जहां आप कमरे में बैठे हैं, तो कमरे में जो दीवालों के बीच में जो स्थान है, क्या कि वो 20 स्क्वायर फुट का है, 50 स्क्वायर फुट का है कमरा, तो उसमें जो है लोग आते जाते हैं। रिक्त स्थान जो है, यही तो समस्त जो है तत्व, समस्त संसार आकाश में स्थित है, और ब्रह्मांड पिंड दोनों में आकाश है। पिंड में आकाश मतलब रिक्त स्थान, पिंड में आकाश न हो तो फिर जो है, जैसे हम बोल ही नहीं सकते। पहली बात, ये ध्वनि आकाश में ही तो गति करती है, आकाश न हो ध्वनि भी नहीं गति करेगी। कभी कभी होता है कि मालूम पड़ा कोई बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई, और पीछे से आप धुन करो, आगे जाती नहीं, क्योंकि आकाश में अवरोध पैदा हो गया है। और ये जो हम जैसे खाते हैं, हाँ, तमाम जो है रोटियां खा ली, दाल खा ली, सब्जी खा ली, पानी पी रहे, कहाँ जाता है? तो अंदर कोई खाली जगह है, वो खाली जगह ही आकाश है। और ब्रह्मांड में पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, इस सब काहे में स्थित है? आकाश में स्थित है। इसीलिए जो है मार्स कड़ात कहते हैं, निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम। निकलना, अंदर से बाहर आना, प्रवेश करना, बाहर से भीतर जाना, इस प्रकार की क्रिया का संभव होना आकाश का अस्तित्व यानी चिन्ह है, लिंगम चिन्ह है। घर के भीतर बाहर आना जाना अथवा कहीं भी घूमना फिरना क्रियागत ऐसे द्रव्य का अनुमान कराती है, जो इन क्रियाओं के लिए अवकाश प्रदान करता है। तो ये जो है, फिर शिष्य जिज्ञासा करता है कि पृथ्वी आदि लिंग गंध, रूप, रस आदि इनके समवायीकरण होने से आधार पर कहे गए हैं। इस आकाश के लिंग इसी आधार पर हैं कि आकाश निष्क्रमण प्रवेशन का समवायीकरण है। आचार्य ने समाधान किया कि जो है तदलिंगम एक द्रव्यत्वात् कर्मणः, उस रूप से लिंग नहीं है। एक द्रव्य समवायीकरण वाला होने से कर्म के, कर्म अर्थात क्रिया जिस द्रव्य में होती है, वही द्रव्य उस कर्म का समवायीकरण होता है। भीतर बाहर प्रवेश और निष्क्रमण करने वाला व्यक्ति उस कर्म का समवाय कारण है, अन्य कोई द्रव्य नहीं। इसलिए निष्क्रमण प्रवेशन आदि कर्म आकाश के लिंग इस आधार पर नहीं है कि आकाश उनका समवाय कारण है। निष्क्रमण आदि क्रिया अथवा किसी प्रकार की गति उस द्रव्य में संवेत रहती है जो क्रिया व गति करता है। ऐसी क्रिया व गति केवल एक देशी मूर्त द्रव्य में संभव है, वही उसका समवायीकरण होता है। विव होने से आकाश किसी प्रकार की क्रिया का समवायीकरण होना संभव नहीं है। कि जो है आकाश जो कहो किसी का आधार हो, या किसी प्रकार जो है वो किसी का द्रव्य का जो है उसमें वो हो, ऐसा नहीं है। आकाश जो है वो उसमें किसी प्रकार की क्रिया का समवायीकरण होना संभव नहीं है। हाँ, शिष्य जो है फिर जिज्ञासा करता है कि समवायीकरण होने के आधार पर लिंग नहीं तो क्या असमवायीकरण होने के आधार पर लिंग कहा गया? आचार्य बताते हैं कि कालांतरान अनुक्लिप्त वैधर्म्याच, कालांतरान क्लिप्त वैधर्म्याच, अन्य कारण की स्थिति में वैधर्म से भी, हाँ वैधर्म से भी, यहाँ जो है तदलिंगम पद की अनुवृत्ति है। समवाय कारण होने से अन्य जो असमवाय कारण है उसकी स्थिति से द्रव्य का वैधर्म है। किसी कार्य पदार्थ का, चाहे वह कार्य द्रव्य गुण कर्म कोई हो, असमवाय कारण केवल गुण अथवा कर्म, कहीं कर्म हो सकते हैं, द्रव्य नहीं। किसी का असमवाय कारण नहीं, जो समवाय कारण होते हैं उनके साथ द्रव्य का यह वैधर्म है। इसलिए आकाश निष्क्रमण आदि क्रियाओं का असमवाय कारण नहीं हो सकता। अतः इस आधार पर भी
निष्क्रमण आदि का आकाश के लिंग नहीं कहा जा सकते। कि निकलना बैठना इसी को आकाश मान लो। साधर्म वधर्म किसी प्रकार से जो है नहीं किया जा सकता। कि जो है ये जो आकाश जो है वो रिक्त स्थान को ही कहते हैं। शिष्य ने पुनः जिज्ञासा की, तब किस आधार पर निष्क्रमण आदि को आकाश का लिंग कहा गया? सूत्रकार ने बताया, संयोगात अभाव कर्मण, संयोग से अभाव नाश कर्म का, क्रिया का। किसी मूर्त द्रव्य में क्रिया होने के लिए आकाश निमित्त कारण रहता है। कोई मूर्त चीज है दृश्यमान, उसका निमित्त आकाश रहता है। आकाश में वो सब गति करते हैं, आते जाते हैं, वो निष्क्रमण और जो भी प्रवेशन जो भी है होता है। किसी द्रव्य का एक प्रदेश से वियोग या विभाग होकर अन्य प्रदेश के साथ संयोग हो जाना, वे प्रदेश जहां से विभाग होता है अथवा जहां संयोग होता है, आकाश के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। हाँ, कि हम कहीं भी जाए रहेंगे तो आकाश में ही, और आकाश होता है तभी आना जाना है। और रिक्त स्थान न हो, ठोस हो, तो ठोस में कहाँ आओ जाओगे? ये आकाश जो है इसका यही है कि वो किसी प्रदेश के साथ संयोग हो जाना। तात्पर्य हुआ कि किसी द्रव्य का में क्रिया का होना आकाश के बिना संभव नहीं है। आकाश जो है सभी क्रियाओं का आधार है। आकाश न हो तो कोई क्रिया नहीं होगी। वह मूर्त द्रव्य क्रिया का समवायीकरण है। आघात और संयोग आज असमवायीकरण से सब साधन निमित्त कारण रहते हैं। इस प्रकार आकाश काल आदि को भी कार्य मात्र का निमित्त कारण माना गया है। कि जो है आकाश क्रिया के कारण है, तो धनुष से छूटे बाण, संदूक से निकाली गई गोली, बंदूक से निकली गोली, हाथ से फेंकी गई गेंद की क्रिया आकाश के नित्य और व्यापक होने से कभी समाप्त न होनी चाहिए, पर यह ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्येक कार्य के कारण अनेक होते हैं तथा कार्य के बाधक कार्य का अवरोध कर देते हैं। हाँ, कार्य के बाधक कार्य का, जैसे फेंका हुआ पत्थर, तो वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण रुक जाता है, आ जाता है, फिर पृथ्वी पर लौट जाता है। ऐसे ही जब जमीन पर भी कोई चीज चलती तो घर्षण होता है। कोई चीज ऐसे धक्का देके जो है छोड़ दो तो वो कहीं जाके रुक जाएगी, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्व शक्ति उसको रोक लेती है। इसीलिए जो गाड़ी वाड़ी चलती है उसमें डीजल पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, वरना एक बार धीरे धक्का दो चलती चली जाएगी, रुकेगी ही नहीं है। तो ये सब अवरोध जो है, ये अवरोध होते हैं, इनको जो है समाप्त कर देता है। अवरोधक संयोग से क्रिया का अभाव हो जाता है। कि अवरोध कोई आ गया तो वो गति रुक जाती है। हाँ, इससे क्रिया के प्रति आकाश की निमित्त कारणता में कोई बाधा नहीं होती। आकाश का उसमें कोई रोल नहीं। आकाश तो आने जाने के लिए फ्री है। अब जैसे कोई चीज गई तो वो रुक जाती है, उसके अवरोध होते हैं। कोई टकरा के रुक जाता है, कोई गुरुत्वाकर्षण के कारण रुक जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है कि जो है अन्य कारणों की अक्षमता क्रिया को समाप्त कर देती है, अतः निष्क्रमण आदि क्रियाओं का निमित्त कारण आकाश है। उसी रूप में आकाश लिंग है। जैसे अब शिष्य फिर जिज्ञासा करता है कि गंध आदि गुणों के समवाय कारण होने से पृथ्वी आदि द्रव्यों का लिंग गंध आदि को बताया गया। क्या ऐसे आकाश का समवायकरण नहीं है जैसे आकाश का लिंग कहा जा सके? हाँ, तो ये जो है इसको उत्पादन करने की भावना से सूत्रकार ने प्रथम परिशेषानुमान को स्पष्ट करने के लिए भूमिका रूप में कहा कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा, कारण के गुण के अनुसार कार्य का गुण देखा जाता है। तो ये जो है आगे वो शब्द बताएंगे, शब्द है इसका गुण। पृथ्वी आदि द्रव्यों में जो गंधादि विशेष गुण देखे जाते हैं वे कारणगत गुणों से उत्पन्न होते हैं। कारण के गुण कार्य में गुणों को उत्पन्न कर देते हैं। शुक्ल तंतुओं से उत्पन्न पट में शुक्ल रूप देखा जाता है। पट के शुक्ल रूप का समवाय कारण पट है।
और असमवाय कारण तंतुओं का शुक्ल रूप शब्द भी रूपादि के समान विशेष गुण है। शब्द भी रूपादि के कारण विशेष गुण है। ऐसा कोई द्रव्य कार्य द्रव्य दृष्टिगोचर नहीं होता जहाँ शब्द कारण गुण पूर्वक उत्पन्न हुआ ज्ञात हो। ऐसे द्रव्य की खोज होनी चाहिए जिसका विशेष गुण शब्द है अथवा जो शब्द का समवाय कारण है, और वो गुण वो रत्न जो है वो द्रव्य आकाश है। शिष्यों ने जिज्ञासा व्यक्त की कि वीणा बांसुरी ढोलक शंख आदि कार्य द्रव्यों में शब्द उपलब्ध होता है, इसे कारण गुण पूर्वक क्यों न मान लिया जाए। आचार्य ने बताया कि कार्यांतर अप्रादुर्भावाच शब्द स्पर्शावत ताम गुणा, कि कार्यांतरों से जो है कार्यांतरों यानी अवयवों से प्रादुर्भूत न होने के कारण और शब्द गुण स्पर्श वाले द्रव्यों का गुण नहीं है। हाँ, स्पर्श वाले चार द्रव्य हैं, पृथ्वी जल तेज और वायु। पृथ्वी आदि कार्यों में गंध आदि गुण कारण पूर्वक होते हैं। किसी कार्य अवयवी में गंध रस रूप गुण उनके अवयवी कारण अवयवगत गंध रस रूप आदि गुणों के समान देखे जाते हैं। आम फल में जो गंध रस आदि है उनके समान जातीय गंध रस आम के अवयवों में उपलब्ध है। आम में जो है रस भी होता है, गंध भी होती है, स्वाद भी होता है। तो ये सब मौजूद है। पृथ्वी तत्व भी है और रस के लिए जल भी है। गंध पृथ्वी तत्व के कारण आती है। तो ये जो है गंध रस कार्य अवयवी आग आम में अपने सजातीय गंध रस के आरंभक होते हैं। हाँ, शुक्ल पटगत, कोई सफेद वस्त्र है उसका कारण तंतु अवयवगत, हाँ सफेद तंतुओं से बना है वो, उसका कारण वही सफेद तंतु है, इसलिए सफेद कपड़ा लग रहा है। अर्थात तंतु कारणगत शुक्ल रूप कार्य पट में अपने समान जाति शुक्ल रूप का आरंभक होता है। यह स्थित कार्य गुण कारण गुण पूर्वक होता है, इस व्यवस्था के अनुसार है। कि सबका जो है कार्यांतर प्रादुर्भावाच शब्द स्पर्श बताम गुणा, इसी प्रकार ये शब्द भी जो है उसका गुण है। कि जो है जैसे वीणा आदि रूप गुण उसका अपना है, ऐसे शब्द गुण उसका अपना नहीं है। तब शब्द गुण किसका है? हाँ, कि वीणा जो है इस शब्द गुण उसका नहीं, वो तो स्थूल उससे बनी शब्द, उसमें गुण था है उसका। शब्द गुण आकाश का है, आकाश में कंपन होता है तब जो है वो शब्द निकलता है। कितना सूक्ष्म और व्यवहारिक ज्ञान है हमारे शास्त्रों में। कि जो है यदि शब्द को आत्मा आदि किसी का गुण मान लिया जाए तो कैसा रहेगा? ऐसा जो है मतलब कुछ विद्वानों कुछ शिष्यों ने आशंका की, तो आचार्य ने बताया परक्त संवायात प्रत्यक्षत्वात् नात्म गुणो न मनोगुण। अन्यत्र समवाय से प्रत्यक्ष होने से, हाँ अन्यत्र समवाय से प्रत्यक्ष होने से ऐसा नहीं है कि आत्मा का गुण नहीं है, मन का भी गुण नहीं है। ये शब्द जो है आत्मा या मन का गुण नहीं है। शब्द गुण आत्मा में संवेद रहकर अन्य आत्मा से अन्य किसी द्रव्य संवेद रहता है, इसलिए शब्द को आत्मा का गुण नहीं माना जाना चाहिए। हाँ, और ये जो है इसी प्रकरण को बहुत आगे तक समझाया गया, लेकिन धीरे धीरे समय हो रहा है। तो ये सब पदार्थ समझने की बात है कि इनसे जो है ये चेतन तत्व नहीं है। जो अभी तक जिन पदार्थों की चर्चा होती आई है चेतन तत्व नहीं है, इनकी उपासना से कोई लाभ नहीं होना है। इसके अतिरिक्त जो चेतन है गुणों से परे वह तत्व, उसे हमें समझना है। और वह तत्व वही ईश्वर है। हाँ, उसका सर्वोत्तम नाम शिव है, इसलिए शिव शिव जपे, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। और इससे आगे थोड़ा लंबा है तो अगले आख्यान में बताएंगे।
आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक कोई कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री